एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वेलकम टू एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन डाल देगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। नंबर 1 लोकसभा का अध्यक्ष, नंबर 2 राष्ट्रपति, नंबर 3 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, नंबर 4 कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के ऊपर भी अगर आप बोलोगे तो सभी राष्ट्रपतियों की एक वीडियो भी बनाएंगे हम। ओके, सबसे पहले हम एक बात भी देख, चलिए क्वेश्चन ही डाल रखे हैं तो उसी के साथ साथ बताता रहूँगा। मैं सोच रहा था कि आपको थोड़ा सा बता दूं कि प्रधानमंत्री कौन बनता है, कैसे बनते हैं, कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन साथ में क्वेश्चन डाल रखे हैं तो साथ साथ में आपको बताता चलूँगा। तो राष्ट्रपति क्या है? हमारा देश का सबसे प्रथम नागरिक, सबसे पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और देखिए, हमारे यहाँ पर तो प्रधानमंत्री का जिक्र थोड़ा ज़्यादा होता है, राष्ट्रपति का थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि सुर्खियों में भी लगातार प्रधानमंत्री साहब छाए रहते हैं। लेकिन वास्तव में इनकी सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सलाह के लिए नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री पद की। और ऐसा संविधान में लिखा गया है, मैं नहीं बोल रहा। आप 74 और 75 जो अनुच्छेद है उनको चेक कर सकते हैं। वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एक जो राष्ट्रपति है उसकी सलाह के लिए उसकी एक मंत्री परिषद का एक गठन होगा, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यह बात लिखी गई है। तो मुखिया होते हैं मंत्री परिषद के। अगला जो हमारा सेकंड प्रश्न है वह है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, लिखा गया है? तो यह है आपका 75 में। अनुच्छेद 74 और 75 दोनों संबंधित है, जो प्रधानमंत्री है उससे संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति जी। नियुक्ति कौन करता है पद के लिए? तो वह भी राष्ट्रपति जी। और पद की शपथ कौन दिलवाता है? वह भी राष्ट्रपति जी। यहाँ पर मोस्टली केस में हमने देखा है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका जो न्यायाधीश है वह दिलवाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जी दिलवाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? हाँ, अब एग्जैक्टली वही प्रश्न आ गया कि जैसे कि मैंने कि प्रधानमंत्री कौन होता है, कैसे नियुक्त होता है, कौन बन सकता है। तो हमने देखा प्रधानमंत्री वैसे तो 74 और 75 में जो अनुच्छेद है वहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। और इसको शपथ की गोपनीयता की शपथ भी और इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होता है या फिर कौन बनता है। अब देखिए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। अब लोकसभा का शायद बहुत सारे जो नए कैंडिडेट हो सकते हैं उनको ना पता हो, तो हमने देखा था कि हमारे यहाँ पर दो सदन होते हैं, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। जो राज्यसभा है वह उच्च सदन होता है और जो लोकसभा होता है वह निम्न सदन होता है। लेकिन 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 बात की गई है लोकसभा के बारे में। तो जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता, इस बात का क्या मतलब है कि जैसे कि लोकसभा की कितने सदस्य चुने जाते हैं हाल फिलहाल भारत के अंदर? तो कितने? टोटल 543। ओके, इसका 50% से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर जिस भी पार्टी की इतनी सीटें आ जाती हैं तो उसी पार्टी की सत्ता बनती है, वही पार्टी सत्ता में आ जाती है और उसी का प्रधानमंत्री उसी पार्टी से बनता है। तो यहाँ पर है कि लोकसभा में, यानी कि इसमें इन 543 सीटों का अगर आप 50% करेंगे तो आपको 272.5 होगा। यानी कि सीधी सी बात करें कि अगर यहाँ पर 273 सीट अगर किसी पार्टी की आ जाती है अकेले की या फिर गठबंधन में, और गठबंधन का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा पार्टी, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बीजेपी हो गया, उसमें अगर कोई और पार्टी, अगर बीजेपी की 270 सीटें भी रह जाती हैं या फिर 200 सीटें रह जाती हैं किसी भी पार्टी की, पार्टी ए की
अगर 200 सीटें रह जाती हैं और तो उसको एक आंकड़ा दे दिया गया है 273, यहाँ तक पहुँचना जरूरी है। तो 73 सीटों के लिए वह एक पार्टी को मिलाए या फिर 10 पार्टियों को जोड़े, तो यह होती है गठबंधन। ओके, तो लोकसभा में बहुमत दल का, ठीक है, बहुमत दल का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर जो भी पार्टी किसी भी प्रकार से 273 सीटों का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी तो उसी उसी दल का नेता, ठीक है, इस दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। आई होप कि आप बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूँ मैं, कोई भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड कोई भी इंग्लिश का वर्ड या फिर कोई भी अटकने वाला वर्ड या फिर कोई भी किताबी लैंग्वेज या कुछ भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक इजी लेवल पर, कि ताकि बस आप उस चीज़ को समझ सको, समझ तो आप वैसे भी अपने आप बना लोगे। ओके, तो अब अगला प्रश्न, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो, अब हमने किसकी बात की थी, लोकसभा की। अगर ऐसा हो तो उसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव अगर ला दिया जाए तो उसकी स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। क्यों मत क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि देखिए, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी होगा, लेकिन हम फिर भी आपका भी रिवीजन हो जाएगा, जल्दी जल्दी करेंगे जिसको नहीं पता है, ताकि उनको हेल्प हो सके। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जैसे कि हमारी यह संसद है, हमारी संसद है दिल्ली के अंदर, तो इसके अंदर लोकसभा के जो सदस्य है वह बैठते हैं, राज्यसभा के भी बैठते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। लोकसभा की क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा से ही, लोकसभा दल से ही आता है। इतनी बातें हमने देख ली, अभी इसी प्रश्न में हमने देखा था। अब यह बोल रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा का सदस्य हो तो हो भी सकता है। अगर ऐसा हो तो उसको लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, पहली बात तो ये, अगर उसको टिके रहना है। दूसरी बात, अगर वह उसका लोकसभा का सदस्य नहीं है, सिर्फ राज्यसभा का सदस्य है और चुन लिया गया है प्रधानमंत्री के रूप में, क्या चुना जा सकता है? जी बिल्कुल, चुना जा सकता है। और तो ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं। सबसे पहली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो कि राज्यसभा से ही चुनकर आई थी डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा, तो फिर इनकी अगर अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाए तो अविश्वास इसी संसद के अंदर लाया जाता है। और जो विपक्ष के नेता होते हैं, विपक्ष का क्या मतलब, जैसे कि अब हाल फिलहाल 2022 की बात करते हैं कि अभी बीजेपी पार्टी सत्ता में है, यानी सेंटर में है, केंद्र में है, उसकी सरकार है। तो दूसरी जो बड़ी पार्टी है नेशनल लेवल पे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, तो वह होगी विपक्ष की पार्टी। विपक्ष का नेता भी होगा उन्हीं पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी है उसी का वह नेता होगा, ठीक है। उसकी भी नियुक्ति होती है हालांकि, ठीक है। और तो क्या होगा, तो विपक्ष के द्वारा इस पार्टी के प्रति, किस पार्टी के प्रति, यानी कि सरकार के प्रति ही आप मान सकते हैं, मंत्रिपरिषद के प्रति ही आप मान सकते हैं कि एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास में आप देख सकते हैं कि अविश्वास, विश्वास का मतलब हमें आप पर विश्वास है, ए का मतलब कि हमें आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है। कि उनका कहने का साधारण सा मतलब यह होता है कि हमें इस पार्टी पर विश्वास नहीं है कि जो इसके सदस्य है वह है इसके साथ है। तो दोबारा से क्या होती है, इस हाउस के अंदर, संसद के अंदर दोबारा से लोकसभा के सभी सदस्यों की वोटिंग होती है। और लोकसभा के अध्यक्ष देखते हैं कि क्या वास्तव में विपक्ष सही बोल रहा है या फिर विपक्ष गलत बोल रहा है। तो दोबारा से अगर वोटिंग होगी तो जो प्रधानमंत्री हैं, तो वह अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो वह वोटिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा सदस्यों की वोटिंग होगी, ना कि राज्यसभा सदस्यों की। तो वह वोटिंग ही नहीं कर पाएंगे और उनको कोई बचा भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या है कि वह इस स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। बिल्कुल इजी वे में बताने की कोशिश है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जी। हमने देखा था कि एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है और इसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी। ओके, क्या नीति आयोग अभी भी है या फिर नीति आयोग का नाम कुछ और कर दिया गया है, या फिर नीति आयोग किसी और आयोग का के नाम पर रखा गया है? क्या किसी को पता है 2015 में कुछ चेंजेज हुए थे? कोई बता सकता है? कमेंट कर कर जरूर भी बताइएगा। हाँ, आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो जो चीज़ें इतिहास बना चुके हैं वह कभी भी नहीं बदलेंगी। हो सकता है कि कुछ प्रधानमंत्री जो आगे आएंगे वो तो ऑफकोर्स बदलेंगे, उनके नाम बदलेंगे, पार्टियां अलग अलग आती रहेंगी। आपको सिर्फ उतनी ही बातें याद रखनी है
जो करंट के हिसाब से। तो बाकी जो फैक्चुअल है ये तो सभी चीज़ें। 8th नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। जी हाँ, 25 वर्ष। ठीक है। और 25 वर्ष ही आपको जो विधानसभाएं होती है हमारे राज्यों के अंदर, जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, आप किसी भी और स्टेट से हो सकते हैं, तो हमारी जो विधानसभाएं होती हैं स्टेट के अंदर, तो उसके जो सदस्य है, हालांकि मुख्यमंत्री भी उसका एक सदस्य होता है, तो मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा का सदस्य है, या फिर आपका लोकसभा का सदस्य है, या फिर आपका प्रधानमंत्री। तो जो अगर इनके बारे में पूछ ली जाए तो उनकी आयु कितनी होगी? आपकी सिर्फ और सिर्फ 25 साल होती है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, राज्यपाल बनने के लिए 35 साल। ओके। अब बात करते हैं कि किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है? तो 74 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए एक मंत्री प्रसिद्ध होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये बात बोली गई है कि उसका प्रधानमंत्री कौन होगा? मुखिया होगा। 74 में ये बात बोली गई है। आपका अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ठीक है, तो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किस पार्टी से इनका यह संबंध रखते थे? कांग्रेस पार्टी से। और कितने दिनों का इनका कार्यकाल था? लगभग 17 सालों का, लेकिन 16 साल और 9 महीनों का। ओके। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये साथ में क्या थे? उसमें गृह मंत्री भी थे। कौन? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। इतनी बातें याद रख लेनी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। किस पार्टी से यह संबंध रखती है? जो संबंध रखती थी कांग्रेस पार्टी। और लगभग कितने वर्षों तक यह मंत्री पद पर रही? हाँ, एक बात और पूछ ली जाए अगर आपसे, क्वेश्चन और बन सकता है, शायद वह आगे भी हो। यह रहा 14th नंबर का आपका प्रश्न है, यही है वो कि सबसे अधिक कार्यकाल, यहां पर आएगा सबसे अधिक लगातार कार्यकाल, तो वह रहा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का 16 साल 9 महीने और 12 दिनों का। लेकिन अगर सबसे अधिक कार्यकाल पूछा है, बीच में लगातार शब्द नहीं है और इंदिरा गांधी का नाम दिया है, तो इंदिरा गांधी होगा। क्यों? देखिए 1966 से 1966 से लगभग 1977 तक, लगभग 11 सालों तक इन्होंने यह प्रधानमंत्री के पद पर रही। और 1980 से 1980 से और 1984 तक, 1984 तक, 4 सालों के लिए, 4 से 5 सालों के लिए 14 जनवरी को यह आ गई थी पद पर, और 31 अक्टूबर 1984 तक। हालांकि अगले ही साल इनका जो कार्यकाल है वह समाप्त हो जाता, मात्र 3-4 महीनों के बाद। ठीक है, लेकिन उससे पहले इनकी हत्या हो जाती है। तो लगभग यह 14 से 15 सालों तक पद पर रही। हाँ, तो फिर सही रहेगा। तो फिर क्या होगा कि यही होगा इनका, हाँ, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहेगा इनका सबसे अधिक कार्यकाल में भी और कार्यकाल में भी, क्योंकि उनका 15 साल का है, इनका 16 साल का है। तो इतना ध्यान रख लेना है कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल और सबसे लगातार भी इन्हीं का रहेगा, क्योंकि इनका 16 सालों से कुछ ज़्यादा है। प्रधानमंत्री पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, सिर्फ 13 दिनों के लिए। 16 मई से 1996 से और 1 जून 1996 तक रहे थे। ओके। अब क्या लिखे कि प्रधानमंत्री पद पर यह थे आपके 10वें नंबर के प्रधानमंत्री, लेकिन लगातार 2 बार 13-13 दिनों के लिए तो गुलजारी लाल नंदा भी रहे थे। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, इतना सा ही हमें समझने की जरूरत है कि गुलजारी लाल नंदा साहब प्रधानमंत्री का जो पद है उस पर एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे, ना कि उस पर प्रधानमंत्री वो बने थे। वह प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त नहीं किए गए थे, कार्यवाहक के लिए, यानी कि काम आगे चलाने के लिए सुचारू रूप से। इतना ही फर्क है।
तो 10वें नंबर के यह प्रधानमंत्री थे, सबसे कम कार्यकाल इनका था। यहाँ पर लिखा है कि प्रधानमंत्री पर पद पर। ओके, तो अगला हमारा जो 16 नंबर का प्रश्न है कि नियुक्ति के दौरान, नियुक्ति के समय कौन से प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हिस्सा ही नहीं थे। इंदिरा गांधी जी राज्यसभा से थी और बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा से थे, लेकिन दो ही जो सदन होते हैं वह ना तो लोकसभा से थी और ना राज्यसभा से थी। जो प्रधानमंत्री वह कौन से थे, वह थे आपके वीपी नरसिम्हा राव। हमने पीपी से रिलेट किया था, तो वीपी, वीवी, वीवी है ये, वीवी, वीवी नरसिम्हा राव, वीवी है ये, वीपी नहीं है, वीवी, वीवी नरसिम्हा राव। 6 महीने के बाद इन्होंने नंदियाल से उपचुनाव लड़ा था। ठीक है, तो पहले यह किसी भी सदन का हिस्सा नहीं थे। क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। 17 हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय कौन से पीएम विधानसभा का हिस्सा थे। यह भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कौन थे वो? एच डी देवगौड़ा साहब। और एच डी देवगौड़ा साहब कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? जनता दल पार्टी से। ओके, और यह कर्नाटक के सीएम थे उस समय। आपका प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि वह कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि चुनाव के समय या प्रधानमंत्री पद ग्रहण के समय किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो एच डी देवगौड़ा साहब थे और मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के। आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो जितने भी क्वेश्चन है वह बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, लेकिन यह प्रश्न आपका हद से भी ज़्यादा रिपीट हो चुका है कि प्रथम गैर कांग्रेसी कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई जनता पार्टी से, हमने मोर एक वर्ड उससे रिलेट किया था। और यह कब आए थे? आपके 1977 में, 1979, 1979 तक रह रहे थे। पीएम के पद से त्याग पत्र देने वाले पहले पीएम यह भी यही थे। मैंने बोला था कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इनका जो पहले त्याग पत्र देने वाले कौन से पीएम है? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में जो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, कौन थे वो? मोरारजी देसाई, यही थे, 81 साल की उम्र थी। और सबसे कम उम्र में कौन बने थे? राजीव गांधी, मात्र 40 साल की उम्र में। देखिए, किसने 2 बार कार्यकारी या कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? 22वां आपका जो प्रश्न है गुलजारी लाल नंदा साहब है। और क्या था यह? लगातार 2 बार, लगातार भी बोल सकते हैं, कुल 2 बार भी बोल सकते हैं गुलजारी नंदा साहब को। 23वां प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी साहब। स्वतंत्र भारत में कब का इनका जन्म है? क्या 1950 में है, 1949 में है, 1951 में? कब का है? क्या किसी को पता है? कोई बता सकता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है वह है कि 24वां, कि वह कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने संसद में हाजिर हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? संसद में वो गए ही नहीं थे, तो वह थे चौधरी चरण सिंह। जनता पार्टी से यह बिलोंग करते थे और 1979 में यह पद पर आए थे। तो 1980 तक यह रहे थे, लगभग 10 से 11 महीनों का इनका कार्यकाल था। 25वां हमारा प्रश्न है कि पद पर रहते हुए ही कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी है? पहले 3 प्रधानमंत्री, 1 2 3 कौन? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तीनों जो प्रधानमंत्री हैं, तीनों के तीनों यह कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए पहले पीएम कौन से थे? तो अविश्वास के द्वारा पहले कौन थे? वीपी सिंह। वीपी सिंह, वीपी सिंह आपको याद है? विशव प्रताप सिंह, वीपी सिंह, है ना? ठीक है। और 27वां हमारा क्वेश्चन है कि 27वें, सॉरी मतलब वे कौन से प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव में हार गए थे? पहले थे आपके वीपी सिंह, फिर एच डी देवगौड़ा और फिर अटल बिहारी वाजपेयी। यह थे 3 प्रधानमंत्री। और यहाँ पर एक छोटा सा एक नोट्स भी डाला है, इसको आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। वही है कि यह कितने कितने वोटों से हारे थे। यहाँ पर लिखा है कि अब सबसे, अगर आप ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि अब तक सिर्फ 3 बार ऐसा हो सका है कि मौजूदा सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो और वो
सरकार गिर गई हो। इनमें सबसे पहला नाम आता है वीपी सिंह का। भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन उनके पक्ष में महज 152 वोट ही पड़े थे और 356 वोट उनके खिलाफ गए थे। ओके, और इस कारण वीपी सिंह की सरकार गिर गई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यह है, थोड़ा सा नोट्स आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दूसरा बार का भी है, तीसरी बार का भी है। 28 है कि सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही लगा दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। 1964 में उनकी मृत्यु होती है, लेकिन एक साल पहले 1963 में ही, और 347 इनके पास वोट पड़े थे, तो यह बच गए थे। हमारा सेकंड लास्ट है आई थिंक यहाँ प्रश्न की, किस प्रधानमंत्री के खिलाफ सबसे अधिक बार प्रस्ताव लाया गया किस सरकार में। इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज़्यादा बार लाया गया था। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु इसका कार्यकाल कितना होता है, 25 साल, और 5 साल का कार्यकाल होता है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इतने हमारे प्रश्न थे टोटल मिलाकर, और आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से बताए गए हैं। इसी चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा यह टॉपिक, अब बताना। क्या सच में मज़ा आया, पढ़ने और समझाने का तरीका कैसा था। अगर हम ऐसे ही फैक्ट को भी ईजिली वे में बताते हैं तो इंटरेस्टिंग हो जाता है, और आप सब अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको बहुत कुछ, जो स्टार्टिंग के हमारे 8 पॉइंट थे, कि आपको आज कुछ जानने को मिलेगा। 1 घंटे की यह क्लास रही हमारी, तकरीबन 70 मिनट्स के आसपास जा सकती है, 70 मिनट के आसपास। तो आपको कैसी यह पूरी की पूरी क्लास लगी, सबसे पहले आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तब इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। अगर आपको पढ़ाने का तरीका, PDF फाइल्स, मेहनत, और लग रहा है कि हाँ कि यार ये लड़का कुछ अच्छे तरीके से समझाता है, शेयर सिर्फ उन्हीं लोगों के पास कीजिएगा जो वास्तव में पढ़ने के को एक जुनून मानते हैं, जो मानते हैं कि यार हमें कोई पढ़ाने वाला चाहिए, हम पढ़ लेंगे। फॉलो क्या मतलब है यार, फॉलो मतलब कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। MPS स्टडीज़ के नाम से हम हर एक जगह अवेलेबल है। तो अब सबसे पहले आप बताइए कि आपको मज़ा आया या नहीं। तो अगर आपको मज़ा आया है तो कर दीजिए ना यार लाइक, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, घंटी ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपको लगातार बोर नहीं करूँगा कि एक दिन में 150 वीडियो डाल रहा हूँ। 1-2 वीडियो आएगी मैक्सिमम, और वो भी कई बार तो डिले हो जाती है कि 2 दिन में एक, 3 दिन में एक, ऐसे करके कुछ चलता है। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जो गैजेट्स हैं उनको भी थोड़ा अपग्रेड करूँ। अभी हाल फिलहाल में 2022 का एंड है, और हाल फिलहाल में मोबाइल से ही वीडियो को शूट कर रहा हूँ। पहले PDF बनाता हूँ, एक दिन PDF में ही निकल जाता है पूरा, क्योंकि इंटरेस्टिंग वे में सोचता हूँ मैं कुछ, और फिर इसके बाद एक दिन में यही वीडियो शूट करना, मतलब बनाना, और फिर इसको अपडेट करना, पोस्टर लगाना, इसके जो टाइटल डिस्क्रिप्शन, एक दिन इनमें निकल जाता है ना, मतलब 2 दिन में एक वीडियो आ पाती है। हाँ, लेकिन काम ऐसा होता है कि ऑथेंटिक नॉलेज होती है, सब कुछ सही होता है ना। तो मज़ा भी आता है कि हाँ, काम चाहे थोड़ा करे, लेकिन इस प्रकार मेरे पास हाल फिलहाल कोई टीम भी नहीं है ना, क्योंकि भैया अभी तो यूट्यूब से कुछ कमाते भी नहीं। तो आई होप कि आपको सही जानकारी मिली होगी, मज़ा आया होगा, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से भी आपको वैसे भी प्रधानमंत्री के नाम को पता चल चुका होगा। PDF इसकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबसे ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। आपका क्या काम रहेगा, सिर्फ एक ट्रिक जिसको आपने 1-2 बार याद करना है, बाकी आपके दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर कर मुझे बता दीजिए कि उसी टॉपिक पर, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर बनाना है, लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर बनाना है, या फिर जियोग्राफी के कुछ भी, कोई भी टॉपिक्स है, पॉलिटी का कोई भी टॉपिक है, हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक है, अदर सब्जेक्ट भी आप बता सकते हैं। तो आप किस वे में कौन सी वीडियो चाहते हैं आप मुझे ज़रूर बताइए, और आपकी क्या राय है ज़रूर आपकी प्रतिक्रिया दें। सो थैंक यू। और MPS स्टडीज़ आपके लिए ही कार्य करता है, और सो मिलते हैं अगली वीडियो में।